1% भी बताया? 1% भी नहीं। एक नॉन वेजिटेरियन जाता है तो उसको बोलता तू खाता है वो खा, गोली खा। एक वेजिटेरियन जाता है तू खाता है खा मेरी गोली खा। एक जैन जाता है तो उसको बोलता तू खाता है वो खा, सब बराबर है, तू मेरी गोली खा, बराबर है। और गोली अगर डोज बढ़ाते रहे फिर धीरे धीरे ऑपरेशन करवाने को आ जाओ, सर्जरी करवाने को आ जाओ, फिर आईसीयू में आ जाना, फिर भी विल नेवर सी यू, तब तक और डरा। ये लिस्ट इतनी नहीं है, बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी लिस्ट है, इससे ज्यादा भी होगी, लेकिन ये पॉपुलर डिजीजेस है और जिसमें दूध और डेयरी प्रोडक्ट ने विलन का रोल प्ले किया है। छाती ठोक के कह रहा हूं, ये 350 से ज्यादा सेमिनार मैंने किए हैं, ये टॉपिक पे बोला, एक भी माइकल लाल खड़ा होकर नहीं बोला मिस्टर शाह यू आर रॉन्ग, प्रदीप जी आप गलत बोल रहे हो। नोबडी इज चैलेंज्ड, ना तो कोई डॉक्टर खड़ा हुआ है, ना तो कोई साधु संत महात्मा बोला है, ना तो कोई डेयरी ओनर आके बोला है, क्योंकि प्रगाढ़ सत्य बताता हूं, कौन रोक सकता है मुझे। आप लोग यहां आए, ध्यान से सुन के जाइएगा। सभी वेजिटेरियन हैं, मांसाहार अच्छा लगता है? हाँ? कितनों की इच्छा है कि मांसाहार बंद होना चाहिए, कतल खाने बंद होने चाहिए? फोटो लो भैया, आपकी इच्छा है मांसाहार तो हाथ ऊपर करो सर, इतना राइट एंगल में होना चाहिए ऐसे, जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं होता तब तक रखिए, नहीं होगा तो कम से कम फोटो तक तो रखिए। तो आप सभी की इच्छा है कि कतल खाने बंद होने चाहिए या कम होने चाहिए, मांसाहार कम होना चाहिए, आपकी इच्छा बराबर है। आज आपको मैं उसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा, आप क्या कर सकते हैं, आपका रोल क्या होगा उतना तो आप कर सकते हैं, बराबर है। यस यस, लेट्स स्टार्ट। तो ये सभी बीमारियां जो होती है, प्रोग्राम खत्म होने के बाद पीछे फिसल मत जाना। अभी ये जो है चाइना, जापान, मलेशिया, बराबर है, ये 3 देशों का नाम मैंने यहाँ क्यों लिखा? नॉनवेज ज्यादा वहाँ पे मांसाहार किया जाता है, दूध नहीं पिया जाता, बराबर है। मैडम के लिए तालियां बजाइए। मांसाहार है लेकिन दूध और डेयरी प्रोडक्ट नहीं लिया जाता है, तो फर्क क्या है? वहाँ हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत कम है, और यहाँ हड्डियों की प्रॉब्लम है, शाकाहारियों को भी हड्डी की प्रॉब्लम है। Excess consumption of milk and dairy product is the root cause. हड्डियों की प्रॉब्लम दिखता है ना, बहुत सारी चीज है, मेल हो या फीमेल हो, ये कॉमन प्रॉब्लम है। डॉक्टर के पास जाओ तो कुछ और बताएगा, साधु संत महात्मा के पास चले जाओ, हमारे कर्म के उदय हुए, भुगतना ही पड़ेगा, उनके पास और कोई थियरी है नहीं। कौन से कर्म किए हैं? गए जन्म के, गए जन्म के, ये जन्म में, ये जन्म के, अगले जन्म में। तो वर्तमान में क्या करना है? वर्तमान सुधारने की तो बात ही नहीं है। यही जन्म में यही जो गलत कर्म किए हैं, गलत खान पान के, उसका परिणाम है ये बीमारी। बहुत क्लियर समझ के ले लो। आज आपकी उम्र 40, 50, 60, 70, 80 जो भी होगी, इतने साल तक गलत खान पान किया, गलत लाइफस्टाइल जी, उसका परिणाम है ये बीमारी। गए जन्म तक कोई जाने की जरूरत नहीं। समझ रहे हैं? मेजॉरिटी ऑफ योर डिजीज आर बिकॉज ऑफ प्रेजेंट ईयर, प्रेजेंट बर्थ कर्मस। यही जन्म में जो गलत कर्म किए उसके कारण ये बीमारियां हैं।
ये स्वीकार करना पड़ेगा तो ही जवाब मिलेगा। गए जन्म में ठोक दोगे तो कुछ नहीं करना है, बस मंजीरा बजाते रहो टिंग टिंग टिंग। फिर डॉक्टर बोलेगा दवाई खाते जाओ, पेन किलर लेते जाओ, टेम्पररी रिलीफ लेते जाओ और बीमार होते जाओ और फिर ऑपरेशन सर्जरी वगैरह मैंने तो बता ही दिया, आईसीयू। ओके, क्लियर? गाय माता है ना, माता कितनी कोटि और देव का वास है अंदर? 33 कोटि देव का वास है, बराबर है। एक गौ माता मिलती है ना रास्ते में, मिलती है कि नहीं? हाँ, रोज मिलती है। क्या करती है? तो माता 33 कोटि देवता मतलब कचरा खाती है, तो आप क्या करते हो? हाँ, आप भी कचरा खाना चालू कर दो ना, क्योंकि हमारी देवी कचरा खा रही है तो हम भी खाए, उसके साथ बैठ जाओ ना। या तो उसको कचरे से बाहर निकलवाओ, दो में से एक करो। देवी जब कचरा खा सकती है तो आप क्यों नहीं खाते हो? या तो उसको कचरे से बाहर निकलवाओ, दो में से कुछ नहीं करना है। स्वार्थ का संबंध था इसलिए देवी बना दी, 33 करोड़ देवियों का वास भी करवा दिया। ऐसी गलत वार्ताएं बनाते हैं, हिस्ट्री बनाते हो। रियल में क्या किया आपने? कुछ नहीं। स्वार्थ था तब तो वो जानवर का दूध चूसा, जबरदस्ती निकाला। जब वो जानवर दूध नहीं दे सकता, बच्चा पैदा नहीं कर सकता, तो तेरे रास्ते पे छोड़, क्योंकि गवर्नमेंट ने कानून बना दिया उसको मार नहीं सकते हो, तो रास्ते पे छोड़ दिया। अभी तेरी नियति, कोई रखने वाला नहीं है। आपकी सोसाइटी में आएगा, आप आपकी पार्किंग खाली करके दे दोगे? अरे गौ माता आई है, 33 करोड़ देवी आ रही है, पूजा पाठ करेंगे, हवन करेंगे, करके दे दो पार्किंग खाली, तो मैं भी मानो वो देवी है। उसके साथ में एक बैल को भी जगह दे दो, फिर उनके बच्चे पैदा होंगे उसके लिए भी तो जगह करो। तो मानते हैं कि यहाँ देवी थी, देवी है, और आप में उसमें श्रद्धा है। श्रद्धा का तो नामो निशान नहीं है। बोलने के लिए बोल दिया 33 करोड़ देवियों का वास है, तो इनको बासी भोजन क्यों देते हो? सड़ा हुआ भोजन, प्लास्टिक की थैलियां खाते हैं, फिर वो जाके बीमार हो जाते हैं, तड़पते हैं, तभी जीव दया वाले दौड़ के आते हैं। फिर एक दो फोटो निकालेंगे और फिर सब जगह ग्रुप में डाल देंगे, हमने जीव दया की, जीव दया की, जीव दया की, जीव को छुड़ाया, हमने तो कुछ हजारों लाखों रुपया खर्चा किया है, लेकिन आप हमको करोड़ों का डोनेशन दो। अच्छी दुकानदारी चलती है वहां भी। अरे जीव दया करनी थी तो ये जानवर ये रास्ते पे क्यों आया? वहां जाकर रोकना था। कचरा पेटी खा रही है तो उनको कुछ ऑल्टरनेट खिलाना था, वो तो करते नहीं है। ये तो रास्ते पे दिखता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। पर्दे के पीछे क्या है वो जब बात करूंगा तभी सुनिएगा क्या है। तो ये सब बोगस बातें हैं, जीव दया वगैरह वगैरह, कोई जीव दया नहीं, सब स्वार्थी, कुछ भी छूटता नहीं है हमारा। अभी ये गौ माता की कहानी हम सुनेंगे। पैदा हुई से जिंदगी के अंतिम क्षण तक उसको कैद है, बांधा गया है। पैदा हुए जानवर को भी बांधा जाता है, मां को भी बांधा जाता है, बच्चे को भी बांधा जाता है। यस और नो? सबने देखा है। आप सोचिए, ऐसा ही व्यवहार आप लोग के साथ होता है। ऐसा सोचिए, आपने बच्चा पैदा किया, आपको अलग बांध दिया, बच्चे को अलग कर दिया। खाली सोचो, कृत्रिम गर्भधान करवाया जाता है हर साल। हर साल जबरदस्ती है वो जानवर को दूध पैदा करने के लिए बच्चा देना। तो प्राकृतिक तरीके से वो गर्भधान नहीं होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है। वो चित्र आप देखेंगे तो लगता है यार ये तो रेप से 1000 गुना खराब है।
हर साल होता है, हर कत्ल हर तबेले में होता है, हर डेयरी में होता है ये। और ऐसे ही बच्चा पैदा होता है प्राकृतिक तरीके से, पारस्परिक संबंध से, अपनी इच्छा से, मर्जी से कुछ नहीं होता है। उनके अंग काटे जाते हैं सुविधा के लिए हमारी। जानवर को बाजू बाजू में रखना है, ऐसे ऐसे हिला तो ये उसको लगा, ये उसको लगा तो काट दो। जानवर को संभालना पड़ता है तो नकेल डालते हैं, पता है? कल बताया। आपने कभी कोई डेयरी में गया है? यहाँ से बताइए मुझे, कोई डेयरी विजिट की है? हाँ, दूध पिया है? बार बार गए? एक दो बार गया है। कितने, 2 मिनट 5 मिनट, कितनी देर के लिए? 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए। बराबर, बहुत ध्यान से देखा। नकेल डालते हैं, क्यों डालते हैं आपको पता है? जानवर को जो पकड़ के रखने के लिए कि वो हाथ न जाए। बैठो बैठो। नकेल डालते हैं, नाक में से खिल्ला डालते हैं और रस्सी बांधते हो, तो देखा ना आपने? बहुत मजा आता होगा गाय भैंस को। भैंस की ताकत कितनी होती है, बैल की ताकत कितनी होती है, कुछ है हमारे में ताकत उसको संभालने की? जो जानवर बैलगाड़ी खींच के जाता है किलोमीटर तक, जो जानवर है ये जो हल चला के पूरे ये जो है ना कर देता है, खेती करता है, इतनी ताकत वाले जानवर को कंट्रोल करना है तो उसके नाक में नकेल डालते हैं और बांधते हैं। अभी थोड़ा भी इधर उधर किया तो पेन आता है, पेन आता है तो वो चुपचाप खड़ा हो जाता है। आप कोई भी डेयरी में जाओ, जानवर एक दूसरे को टच करके लाइन में लगे हैं, डिसिप्लिन में क्यों है? नकेल डाली हुई, बेचारा हिलने जाए तो भी दुख है, पीड़ा है। बांध के रखे, रस्सी भी इतनी है कि इधर से इधर हिल ना सके, नीचे तक जा भी नहीं सके मुंडी उनकी। ये मंदिर के बाद जितने भी गाय बैठी है, रखी है, कभी ध्यान से देखा है उसकी रस्सी की लंबाई? जिसकी भी रस्सी की लंबाई छोटी है ना, उधर देना ही मत करो। बोलो पहले रस्सी की लंबाई करो, कम से कम 6 फुट की रखो तो हम कुछ देंगे। ये छोटी अभी वो आप डालते हो आधा नीचे गिर जाता है, वो गाय तो खा नहीं सकती है। आप पैसे दे लेकर कुछ लेते हो, खिलाते हो, बराबर है कि नहीं? आप सोचते हो मैंने जीव दया का काम किया, आपके भाव अच्छे हैं। वो गाय खाते खाते ऐसा करते हैं कि आधा गिर जाए, गाय नीचे से ले नहीं सकती है, फिर वो वापस दूसरा लड्डू बना के दूसरे को देगा। उसकी कमाई है इसलिए है, और आपका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो वहां जाके बोलिएगा कि कम से कम जानवर को छूटा छोड़ो, 6-8 फुट की रस्सी बांधो, फिर हमारे पास आओ। इतनी रस्सी बनाई, थोड़ा हिल भी नहीं सकता है, 4-6 घंटा उसको कैद में रखते हैं और फिर उसका पैसा ले लिया। आप लोग कभी मंदिर में नहीं आते, तभी वो जानवर का क्या होता है, फिर कचरा पेटी में खा के आ जाए बाकी का। ये हालत है। हर साल उसको बच्चा पैदा करने के लिए जबरदस्ती प्रेगनेंसी उसको करनी पड़ती है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। माँ को बच्चे से दूर किया जाता है, कभी देखा है कोई भी डेयरी में बच्चा और माँ बाजू बाजू में बांधे हैं? देखा? किसी ने भी देखा? कोई भी ऐसा सीन देखा आपने आज तक? और यहाँ इतनी माताएं, पूछो आपका बच्चा अगर अलग किया जाए तो क्या हालत है आपकी? पूरी दुनिया हिला देंगे आप लोग, मीडिया पूरी खड़ी हो जाएगी। और कोई जीव दया प्रेमी का तभी दिल नहीं हिलता है। कहां गई आपकी जीव दया? जिसके लिए दूध आया है उसको ही तुम अलग कर देते हो। अप्राकृतिक भोजन दिया जाता है, उसका खुराक है तो घास, हरी घास। हरी घास नहीं है तो कुछ भी आया वो खिला दो। ज्यादा से ज्यादा दूध चाहिए तो अननेचुरल डाइट दिया जाता है। अभी तो क्या फैक्ट्री से डाइट बन के आता है। जानवर का भूसा भी दिया जाता है, मच्छियों का भूसा बना के भी खिलाया जाता है। शाकाहारी गाय को मांसाहारी खुराक दिया जाता है। हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं,
विटामिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। ये जानवर जो है किसके लिए पैदा हुआ था? ऊपर वाले ने किसके लिए गाय भैंस को पैदा किया था? क्या इंसान को दूध देने के लिए दिया था? हाँ, नहीं। किसके लिए? उसकी अपनी जीवनचर्या, वो भी कोई प्रकृति का बैलेंसिंग के लिए था। अगर घास ज्यादा उग गया, ये उग गया, तो ये जानवर वो उसका कंट्रोल करेंगे। देखो, हर जीव का एक रोल है। यहां चींटी आती है ना, उसका भी एक रोल है। कीड़े मकोड़े का भी एक रोल है, तो जानवर का भी रोल है। अगर कोई घास हरियाली बढ़ जाती है, अनकंट्रोल हो जाती है, तो वो अपना खुराक बना के एक लेवल कर लेती है। घास कैसे खाती है? गाय को देखा, थोड़ा 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 खाती जाती है, पूरा नहीं खाती है। तो एक कंट्रोल करती है, वो कटिंग करती है। क्या करती है? जैसे हमारे उधर कटिंग करते हैं ना, वैसे वो कटिंग करती है। वो कुदरत की व्यवस्था है। तो उसको उसका रूल करना है, तो वो अपनी जीवनचर्या उसमें से निकाल लेगी। लेकिन हमने उसको दूध बनाने का मशीन बना दिया। पैदा हुई है दूध देने के लिए, मरी है दूध नहीं दे सकती है, इसलिए मरी। अभी बोलो गाय तो दूध देती है, मादा तो दूध देती है, नर क्या करता है? नर का कोई रोल है? नर का कोई रोल है क्या दूध देने में? नहीं। बराबर है। पहले तो बैल का रोल था, चलो भाई वो बैलगाड़ी चलाता था, खेती में काम होता था। अभी बैल का कोई रोल है? तो कौन उसको रखेगा? कोई बैल को पालता है क्या? नहीं। कोई भी डेयरी में चले जाओ, कोई भी गौशाला में चले जाओ, सैंपल के लिए 1-2 बैल मिलेंगे दिखाने के लिए। अगर हमारे जैसे कोई पूछ लेगा, अरे भैया 100-200 गाय है, एक ही बैल, ऐसा कैसे हो सकता है? बाकी के बैल कहाँ गए? कहाँ गए? कभी सोचा आपने? रास्ते पे गाय तो दिखती है, बराबर है। भैंस कभी दिखी? क्यों? आपको मालूम है ज्यादा दूध भैंस का ही आपको आता है। 50% से ज्यादा भैंस का दूध ही आ रहा है। तो भैंस क्यों नहीं दिखती रास्ते पे? गाय दिखती है, भैंस क्यों नहीं दिखती? कभी आपने सोचा? क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि उसकी कत्ल अलाउड है। बिंदास काटो, जितना चाहिए उतना काट दो, अलाउड है। आप लोग के साथ थोड़े इमोशनल खेलने के लिए गवर्नमेंट ने कानून बना दिया। गाय की कत्ल अलाउड नहीं है, उसके लिए प्रोसीजर करो। इसलिए आपसे तो कुछ होता नहीं है। ये गाय की नियति है मरना। आप जो है, डेयरी वाले तो बोलते हैं भैया मुनाफा नहीं होता है, हम तो ये नहीं संभाल सकते हैं, तो रास्ते पे छोड़ देते हैं। गाय अगर खेत में चल गई तो किसान क्या सोचे? अरे गौ माता आई तो खिलाओ खिलाओ खिलाओ। क्या खिलाता है वो किसान? लाठियां खिलाता है। क्या खिलाता है? लाठियां। बंदूकें भी खिला देता है। आपकी सोसाइटी में चली आई, क्या करेंगे? लाठी ही खानी है उसको। रास्ते में चली गई तो एक्सीडेंट में मरना है उसको, तो उसकी नियति है मरना। वो आपकी लाठियों से मरे, आपकी बंदूकों से मरे या कत्ल खाने में मरे, लेकिन मरना ही उसकी नियति है। समझ रहे हैं? दूध पीता है इंडिया, और ये जो है ये चलता है। हमारी दूध की मांग इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि हमने जानवर की बस्ती बढ़ाई, बहुत बढ़ाई, जबरदस्ती कृत्रिम गर्भधान करवाया। हर साल गाय को बच्चा देना ही है, उसको इंजेक्शन दिए, हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए, सब कुछ दिया।
उसकी कैपेसिटी से 3 से 4 गुना दूध निकलवाया। जो गाय का कैपेसिटी 4 लीटर 5 लीटर दूध था, उसका हमने 15 लीटर 20 लीटर दूध निकलवाया। जरूरत से ज्यादा दूध निकलवाया, ऐसा खान पान खिलाया, अप्राकृतिक भोजन भी दिया। लेकिन यहाँ दूध बच्चा दूध बच्चा दूध बच्चा दूध बच्चा। हुआ क्या, 2 साल की उम्र में उसको पहला बच्चा पैदा करना पड़ता, 2 या 2.5 साल की उम्र में। हर साल बच्चा देना है तो 5-6 साल की उम्र में उसने कितने करीब 4 बच्चे दे दिए। अभी उसमें से उसके कुछ बच्चे अभी दूध देने लायक बन गए। अब माँ की जरूरत है क्या? माँ अभी दूध कम देती है, माँ की जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ का स्टेपनी आ गया उसका बच्चा। तो माँ की नियति है, तुमको छोड़ दिया जाएगा अपनी नियति पे। आप घूम फिर के कत्ल खाने ही जाने वाले हो, समझ रहे हो? यस। हद तो यहां होती है कि कोई भी पैथोलॉजी लैब में चले जाओ या रेडियोलॉजी में चले जाओ, बोर्ड माना होता है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन इज इलीगल एंड नॉट अलाउड। यहां तो स्पेसिफिक सेक्स ही पैदा हो, फीमेल ही पैदा हो, क्योंकि डेयरी में फीमेल की जरूरत है, इसीलिए जेनेटिक मैनिपुलेशन किया जाता है। ऐसी टाइप की मैनिपुलेशन है कि खाली मादा ही पैदा हो, नर पैदा हो ही नहीं। इतना कुदरत के साथ आप खिलवाड़ करते हो। अभी ये जानवर जो है, इनकी हालत क्या है वो आप समझो। अभी मुझे ये बताओ, आप सभी ने बोला कत्ल खाने बंद होने चाहिए। ये कत्ल खाने में जानवर कहां से आते हैं? कहां से आते हैं? आसमान से टपकते हैं, पेड़ पे उगते हैं, जमीन में से बाहर आते हैं, तो आते कहां से है इतने सारे जानवर? अरे आप लोग तो इतने इंटेलिजेंट, अभी क्या हो गया, चुपचाप बैठ गए? इतने सारे जानवर आते कहां से है? बांजरापुर गाय को रखते हैं ना सब, हाँ, वो सप्लाई करते हैं। कितने देंगे? बांजरापुर है कितने? बांजरापुर के सभी जानवर को संभाल लेते तो रास्ते पे इतने जानवर क्यों है? और क्या लगता है बांजरापुर का तो क्या उम्र की गाय भैंस बेचती हैं? पांजरापुर की ताकत ही नहीं है सब गाय भैंस को संभालने के, जानवर को। और पांजरापुर में क्या आपको गाय दिखी है? भैंस दिखी? क्यों नहीं दिखी? 50% से ज्यादा तो यही है, क्यों भैंस नहीं दिखती है? ये सब है ना दिखावा, क्या है, मार्केटिंग होता है। कोई भी शोरूम के बाहर कुछ अच्छे अच्छे चिकने चेहरे होते हैं ना, वैसे पांजरा है पोल है ना, आपको दिखावा है आपका वो आपको भ्रम में रखने के लिए। पांजरा पोल 1% भी जानवर संभाल नहीं सकते। आपको पता है रोज के कितने जानवर की कत्ल होती है? कुछ आइडिया है किसी को? रोज की इंडिया में कितने गाय भैंसों की कत्ल होती होगी? ऑफिशियल में बोल रहा हूं, अनऑफिशियल की बात नहीं कर रहा हूं। एनी आइडिया? लाखों जानवर रोज कत्ल हो रहे हैं। पांजरापुर की ताकत सबका टोटल मारो तो भी लाख नहीं होगा। ये तो रोज इतना आएंगे, ताकत है संभालने की। इतनी सारी सब्सिडी, इतना सारा डोनेशन लेने के बाद भी आप कंगाल, फिर भी रोज भीख मांगते हो। जीव दया जीव दया जीव दया। अरे ऊपर वाले पे छोड़ दो, वो संभाल लेगा। क्यों बीच में आते हो आप लोग जीव दया के नाम से? अरे आपको प्रसिद्धि चाहिए, आपको नेम फेम चाहिए, तो जानवर के नाम से जीव दया प्रेमी। अरे जीव दया थी तो जाके कत्ल खाने के सामने खड़े हो जाते। कत्ल खाने बंद करवाए तो मान लेते कि भैया जीव दया कर रहे हो। या वो डेयरी वाला जो जानवर को बाहर भेज रहा है, बोला तू संभाल इसको, अगर तूने पाला है, तूने कमाया है तो संभाल भी तू, उसको बाहर नहीं निकल रहे तो जीव दया मान लेते। दूध पीने वाले जीव दया करेंगे? इम्पॉसिबल। बताओ दूध छोड़ो, फिर जो है जीव दया की बात हो सकती है। अभी एक वीडियो देखते हैं, बहुत शॉर्ट की वीडियो है, देखिए ये जानवर की यात्रा।
ये देखिए बच्चे को मां से अलग किया, जिसका हक था वो छीना गया। देखिए ये सब इंजेक्शन दिए जाते हैं जानवर को, ज्यादा से ज्यादा दूध दे इसके लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं। ये देखो अभी ये जो है ना, ये मशीन से दूध निकाला जाता है। देखिए खून निकल चुका है, दूध में खून पीता है इंडिया। और ये देखो आप जो है ना गंद, इसकी देखो क्या गंदगी है। देखिए इसके ऑडियो बंद है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। और ये दूध पीता है, जब तक सफेद है हमको सब चलता है। रोज ये जानवर यहां से निकलते हैं। छोटे मेल्स का तो काम ही नहीं है, नर का तो काम ही नहीं है, गया। और जब ये जानवर काम के नहीं होते सीधे सीधे जाते हैं। और ये कॉमन सीन है। ज्यादा से ज्यादा दूध दे इसलिए ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। अभी ये जानवर काम के नहीं है, इनकी अंतिम यात्रा निकल रही है। देखिए अभी ये इसको जानवर के आंख में तंबाकू डाला जाता है ताकि जानवर जो है पीड़ा से सहन करे और चुपचाप खड़ा रह जाए। ये देखिए तंबाकू लगा रहा है, उसकी आंख में तंबाकू लगाया जाता है, उसको इतनी पीड़ा दी जाती है जानवर को। और अभी देखिए कोई भी धार से इतनी पीड़ा, इतना दुख से जानवर को काटा। अभी तो मशीन से काटते हैं, क्योंकि इतने जानवर काटे तो कैसे काटे रोज के। ये मैंने बहुत शॉर्ट में आपको वीडियो बताया है। आपके दूध के पीछे जो कत्ल चल रही है, बहुत छोटा सा मैंने आपको दिया। अगर आपकी अच्छी और भी वीडियो दिखाऊं तो आप लोग वॉमिट कर जाएंगे यहाँ पे। ये सत्य है। अभी ये वीडियो देखिए प्रेगनेंसी की, इसकी डिलीवरी कैसे करती है। भैंस है, इसकी डिलीवरी कैसे करते हैं देखिए। आपने कुछ देखा ऐसे ही कोई मां की कही जाए तो? आप लोग तो सेफ सर्जरी के लिए चले जाते हो, सिजेरियन करवा लेते हो। इसका सिजेरियन आपने देखा? क्योंकि यह व्यवसाय बन चुका है, किसी की कमाई बन चुकी है। अभी ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है। देखिए इस जानवर को बांध के रखा है, किसी ने ये पकड़ा है, किसी ने वो पकड़ा है, वो हिल नहीं सकता है। और ये पूरा हाथ अंदर डालता है और इतना बड़ा इंजेक्शन अंदर घुसाता है। क्या कहेंगे इसको आप? हर साल होता है, सभी मादाओं के साथ ये होता ही है। और वो दूध पीता है इंडिया, रेप में से पैदा हुआ दूध पीता है इंडिया। फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्लियरली बताया 89% ऑफ द मिल्क इज एडल्टरेटेड, मिलावट वाला है, पीने लायक नहीं है। लेकिन हर कोई पीता है क्योंकि नशा है। नशे में अच्छे बुरा जैसा कुछ नहीं होता है। और WHO ने तो वार्निंग दे दी है कि अगर यही टाइप का अगर आप दूध और डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हैं, बाय 2025 इंडिया विल बी ए कैंसरस कंट्री। और ये हो रहा है। आप आपके रिश्तेदार में कितने को कैंसर है देख लीजिए। अच्छी अच्छी फैमिली में कैंसर हो रहे हैं कि नहीं? बराबर है। प्योर वेजिटेरियन को हो रहे हैं कि नहीं? प्योर जैन को हो रहे हैं कि नहीं? साधु संत महात्माओं को हो रहे हैं कि नहीं? जो डॉक्टर हमारा इलाज करवा रहे हैं उनको कैंसर हो रहा है कि नहीं? उनके फैमिली मेंबर को हो रहा है कि नहीं? वो लोग उसको बचा नहीं सकते तो क्या हमको बचाएंगे? ये कॉमन सेंस है। मैं कोई सुपर साइंस की बात नहीं कर रहा हूं और ना ही मुझे करनी है। मुझे कोई टेक्निकल वर्ड भी यूज नहीं करना है, कोई जार्गन आपको नहीं देना है। अभी ये देखिए, जिसका हक था उसको क्या पहना दिया। अभी देखिए
देखिए, मां भी लाचार, क्योंकि वो भी बांधी गई है, करे तो क्या करे। ये देखिए मशीन चल रहा है, दिख रहा है, इसकी आंखों में नजर तो मिलाइए, क्या बीतती होगी ये जानवर पे। आप तो मशीन से छुप 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 खींच रहे हैं। ये मशीन को पता चलता है कि दूध खत्म हो गया, ये तो कुछ और झटके मार लेंगे तो दूध खत्म होने के बाद में क्या आएगा, खून आएगा कि नहीं। वहां कोई देखभाल करता है, नहीं करेंगे तो खून पे पस आएगा कि नहीं। वो पीड़ा तो जानवर सहन कर लेता है, लेकिन पस तो आपको भी पीना पड़ेगा। तो खून वाला पस वाला दूध पीता है इंडिया, और आप शाकाहारी हैं, और ये ऑफिशियल है। फॉरेन में तो इसके कोई स्टैंडर्ड्स है, इसके ऊपर का अगर पस सेल या ब्लड सेल्स मिले तो अलाउड नहीं है, दूध ही अलाउड नहीं है। इंडिया में तो सफेद दिखता है, सब चलता है, और आप सफेद देखते हो तो पागल हो जाते हो, गोरी चमड़ी के पीछे पागल हो जाते हो, सफेद दूध के पीछे पागल हो जाते हो, सफेद नमक के पीछे पागल हो जाते हो, सफेद शक्कर के पीछे पागल हो जाते हो। तो ये आपकी प्रॉब्लम है। और इतनी दुख, इतनी पीड़ा, इतना दर्द वाला। देखिए नकेल डालता है ये जानवर के कृत्रिम गर्भाधान, देखो नकेल के फोटो तो देखो, और आप बड़ी दूध से मस्ती से दूध पीते हो। कितनी हिंसा, कितनी क्रूरता, कितनी ये जानवरों की लगी है, और वो दूध पीते हो। आगे बढ़ू। देखिए हमको मालूम है ये पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है अंडे के लिए हुई है। ये जानवर को पाला जाता है, उसको मारने के लिए ही पाला जाता है, हम सबको मालूम है। ये डेयरी इंडस्ट्री किसके लिए चल रही है? चलती तो दूध के लिए ही चाहे, बराबर है। निकम्मे जानवर तो उसका बाई प्रोडक्ट है। क्या है? ओरिजिनली बनी तो दूध के लिए ही है। तो पहले दूध का बिजनेस, बाद में जानवर को बेचा जाता है कत्ल खाने, बराबर है। तो ये जो है दूध के लिए बनी है, लेकिन उसमें से बीफ भी निकलता है और चमड़ा भी निकलता है, बराबर है। कारण मूल क्या है? दूध। समझ में आया? अभी ये जरा ध्यान से देखिए और समझिए। जितनी ज्यादा आपकी दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की मांग, डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या क्या आता है? आइसक्रीम, चॉकलेट वगैरह वगैरह, वैक्सीन भी उसके। वैक्सीन का आपको मालूम है, जो माँ के पेट में जो बच्चा है ना, उसको काट के निकालते, उसका कुछ बॉयल बीफ लेके बनाते हैं, तब जाके आपकी वो वैक्सीन बनती है। ली है ना। जितनी आपकी दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की डिमांड है, उतनी ज्यादा डेयरी इंडस्ट्री लगेगी। जितनी ज्यादा डेयरी इंडस्ट्री लगेगी, उतने ज्यादा जानवर पैदा करने पड़ेंगे। वो पैदा करेंगे ही। जितने ज्यादा जानवर पैदा होंगे, उतने ज्यादा जानवर कत्ल खाने जाएंगे। जितने ज्यादा जानवर कटेंगे, उतना ज्यादा बीफ का प्रोडक्शन होगा। जितना ज्यादा बीफ का प्रोडक्शन होगा, उतना सस्ता बीफ बिकेगा। जितना ज्यादा बीफ बिकेगा, उतना नॉनवेज फैलेगा, और जितना ज्यादा नॉनवेज फैलेगा, उतनी ज्यादा क्रूरता समाज में फैलेगी, उतनी ज्यादा बीमारियां फैलेगी।
तो सभी दूध पीने वाले लोग को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आपकी वजह से ही कत्ल खाने चल रहे हैं, आपके वजह से ही नॉनवेज बिक रहा है, आपके वजह से ही हर कोई नॉनवेज खा रहा है। जिम्मेदारी ले लो। अभी जीव दया की बात मत करो आप लोग, जब तक छूटता नहीं तब तक बात मत करो। किसी को कुछ पूछना है? क्यों? यह हकीकत है। दूध पीने वाले को जीव दया पे बोलने का हक ही नहीं बनता है। आप ही कारण हो, आप ही निमित्त हो। इतनी सारी कत्ल करवाने में लाखों जानवर रोज काटे जाते हैं, और मैं ऐसी वीडियो दिखाऊं तो आप देख भी नहीं पाओगे। ये जानवर को देखते हैं कैसे पैक किया गया, जरा देखो। हवा भी नहीं ले सकते, मुंडी नीचे है, देख भी नहीं सकते, हिल भी नहीं सकते हैं। इनको कहां लेके जा रहे हैं? कत्ल खाना। कितने दिनों की यात्रा होगी ये? काफी। एक दो दो तीन तीन दिन की यात्रा है इनकी, क्योंकि हर जगह अलाउड नहीं है। कुछ राज्यों में अलाउड है, तो यहां से लेके जाते हैं उनकी जो है स्मशान यात्रा, जिंदा लेके जाते हैं स्मशान में। हम तो मुर्दा लेके जाते हैं ना, ये तो जिंदा लेके जाते हैं। हिलने की जगह नहीं, खाने का कुछ भी नहीं, पीने का कुछ भी नहीं, ऐसे के ऐसे, ऐसे के ऐसे। इतनी पीड़ादायक यात्रा है। आप जिसको गौ माता कहते हैं उनकी ये यात्रा है। और फिर क्या मस्त दूध है, क्या पनीर है, क्या चीज है, क्या आइसक्रीम है, क्या मिठाई है, बहुत मजा आता। अरे वो जानवर की चीख को तो थोड़ा याद करो, उनकी आहार तो फिर निकलेगी कि नहीं? ये जानवर के राजी राजी गए, जब उनको काटा जाएगा उनको पता नहीं कि ये भय में रहे हैं, उनकी चित्कार निकलेगी कि नहीं? निकलेगी। ब्रह्मांड में वो वाइब्रेशन जाएगा कि नहीं? जाएगा। तो उसकी कुछ असर होगी कि नहीं? होगी। अगर आपके सामने ये काटा जाए तो आप देख पाओगे? नहीं। लेकिन आपकी वजह से ये कटते हैं। और फिर कहते हैं हम वेजिटेरियन हैं। सॉलिड हो या लिक्विड हो, होता तो जानवर से ही है। यस और नो? जानवर अपनी इच्छा से देता है? जानवर का मुंह बांधो, टांग बांधो, तब तो दूध निकलता है। खुली छोड़ के निकाल के दिखाओ, जंगल में जाओ और गाय का दूध निकाल के दिखाओ, क्या राजी राजी आती है? फिर गलत गलत थियरियां बनाते हैं, गाय जरूरत से ज्यादा दूध देती है। क्या ऊपर वाले ने मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट किया है क्या? पूरा ब्रह्मांड बनाया उसने गाय और भैंस में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट किया? वो उतना ही दूध देती है जितना उसके बच्चे को जरूरत है। आप गलत तरीके से जानवर को रखते हो, गलत पोषण देते हो, गलत खान पान देते हो, वो जरूरत से ज्यादा दूध देगा। ये तो अभी इंसान के साथ किया जाए तो वो भी ज्यादा दूध देगा। उसका भी बच्चा अलग कर दो, उसको भी कृत्रिम खुराक दिला दो, वो भी ज्यादा दूध देगा। तो क्या करोगे आप? वो भी इंडस्ट्री चालू करोगे क्या? ऐसी गलत गलत मान्यताएं, गलत गलत थियरी। मेरे जो एक दोस्त थे, हमारे जो लोनावाला शिविर में आए थे, उनका खुद का ये जो था ना डेयरी थी।